Good morning, children. Class 8. Today we are going to revise chapter number 7, that is factorization. Okay, factorization is a chapter of algebra. ठीक है, algebra में आपने x y algebraic terms पढ़े हैं जिसमें x y a b these are the variables. Okay, तो वेरिएबल्स जहाँ आते हैं वहाँ फैक्टराइजेशन कैसे होगा, मीन्स फैक्टर्स. नॉर्मली आप फैक्टर्स फाइंड करते हैं, लाइक जैसे 20 के फैक्टर्स अगर 5 फाइंड करेंगे तो 2 × 2 × 5 हो जाता है. ठीक है, दैट इज़ प्राइम फैक्टर्स. ओके, वैसे ही आपको क्या करना है, जब एल्जेब्रिक टर्म्स का फैक्टराइजेशन करना होता है तो उसमें आपको क्या करना था, एल्जेब्रा से रिलेटेड जैसे जो वेरिएबल्स हैं उनका भी फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे आपको. ठीक है, एक मेथड, फर्स्ट मेथड होता है बाय ग्रुपिंग. ठीक है, या फिर आप कॉमन लेके कर सकते हैं. तो ग्रुपिंग मीन्स वही कॉमन लेके ही होगा, लाइक 5x एंड 20. फॉर एग्जांपल 5x एंड 20. तो 5x और 20 का एक कॉमन फैक्टर क्या है, दैट इज़ 5. कॉमन फैक्टर क्या है, 5. कॉमन फैक्टर मीन्स जो HCF फाइंड करके कर सकते हो आप, या फिर आप चेक कर सकते हैं कि किससे दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, इफ़ यू विल फाइंड HCF, तो HCF से बेस्ट वे होता है. ठीक है, तो HCF ऑफ 5 एंड 20 विल बी 5. ओके, HCF आप फाइंड करना जानते होंगे. 5 और 20 के फैक्टर फाइंड करेंगे. 5 1 ज़ा 5, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5. सो कॉमन फैक्टर इज़ 5, देयरफॉर वी हैव टेकन 5 एज कॉमन. ठीक है, अब 5x को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5x डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x रह गया. ठीक है, प्लस प्लस विल बी प्लस. नाउ 20 डिवाइडेड बाय 5, सो 20 को आप 5 से डिवाइड करेंगे. 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20. सो दिस इज़ द आंसर. ठीक है, प्राइम आप इनका क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, यानी कि HCF फाइंड करेंगे. HCF फाइंड करके अगर यहाँ जैसे x है और यहाँ x² होता तो लोएस्ट पावर लेते. वेरिएबल्स का हमेशा लोएस्ट पावर को लिया जाता है. ठीक है, अदरवाइज इफ़ वेरिएबल्स आर नॉट कॉमन तो वेरिएबल्स को नहीं लेंगे हम, ओनली कॉन्स्टेंट्स में से कॉमन ले लेंगे. ठीक है, लेकिन अगर वेरिएबल्स कॉमन आ रहे हैं तो लोएस्ट पावर देखनी होगी. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आप ग्रुपिंग कर रहे हैं. ठीक है, सिमिलर टर्म्स को पास में ला सकते हैं, लाइक यू कैन ब्रिंग ax² एंड ay². सो ax² प्लस ay². ठीक है, फिर है bx² एंड by². ओके, सिमिलर जो है ताकि बेस्ट कॉमन मिल सके आपको. अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कॉमन, x और y तो कॉमन हो नहीं सकते, a इज़ कॉमन. सो a को आपने कॉमन ले लिया. HCF भी a ही होगा, या लोएस्ट पावर आप ले सकते हैं, तो लोएस्ट पावर a ही है. ठीक है, अब ax² डिवाइडेड बाय जो आपने HCF कॉमन लिया है, a से ये कैंसिल हो गया, x². सो वी विल राइट x² है, प्लस प्लस प्लस. अब ay² डिवाइडेड बाय जो आपने कॉमन लिया है a से a कैंसिल हो गया, y² रह गया. ओके, नाउ इन दीज टू यू विल फाइंड दैट x² एंड y² आर नॉट कॉमन, सो b कॉमन है, यू विल राइट प्लस b. क्योंकि b फर्स्ट वाले b के साथ में प्लस साइन है तो आप प्लस लेंगे, अगर फर्स्ट वाले के साथ भी माइनस होता तो माइनस कॉमन लेना पड़ता. ठीक है, नाउ डिवाइड दिस टर्म बाय द कॉमन नंबर. ओके, तो bx² डिवाइडेड बाय b से b कैंसिल हो गया, x² रह गया आपका. देन प्लस 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 by² डिवाइडेड बाय b से b कैंसिल हो गया, y² रह गया. तो अब जैसे 2 सिमिलर ब्रैकेट आ गए, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं. ठीक है, नाउ जो सिमिलर ब्रैकेट है वी विल राइट देम वंस. ओके, एक बार ही लिखेंगे उनको हम. सो नाउ x² प्लस y² x² प्लस y², दिस इज सेम, सो विल टेक राइट देम वन टाइम. कॉमन ले लिया आपने. अब क्या रह गए, a एंड प्लस b, सो वी विल राइट देम इन द सेपरेट ब्रैकेट. ओके, दिस इज हाउ वी कैन फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग करके कैसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मैथड है. सो अगेन 16 ब्रैकेट 2p minus 3q whole square minus 4 2p minus 3q. So you can see that जो ब्रैकेट है 2p minus 3q is common, but we will take their lowest power. यहाँ जैसे स्क्वायर है और here only one power, so we will take it as common 2p minus 3q. This we have taken common. अब इसमें एक और चीज़ कॉमन आ रही है. क्या कॉमन आ रहा है इसमें, सी 16 and 4 both are divisible by
4, तो इनका HCF क्या होगा 4. सो वी कैन राइट हियर 4. 4 को भी आप कॉमन ले सकते हो. ठीक है. नाउ this term has to be divided by the HCF. So 16 2p minus 3q 2p minus 3q. Why we have written it 2 times? Because यहाँ square है. ठीक है. Divided by 4 2p minus 3q. So now 2p minus 3q is cancelled by 2p minus 3q, and 4 1s are 4, 4 4s are 16. So answer will be 4 2p minus 3q. 4 2p minus 3q. Okay. Next, second term, minus 4. So plus minus will be minus. Okay. Now 4 2p minus 3q divided by the common, that is 4 2p minus 3q. So now 2p minus 3q is cancelled by 2p minus 3q and 4 is cancelled by 4. What is left? 1. One time cancel हुआ ना, तो 1 रह गया यहाँ. Okay. Now you can open these brackets. इनको brackets को आप open कर सकते हैं. So when you open these brackets, इन brackets को जब आप open करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 is 8 8p, 4 3 is 12 12q, then 2 4 is 8 8p, 4 3 is 12 12q minus 1. Okay. This is the answer. अब next method है by using identities. Identity में first identity आती है a square minus b square. So we know that इधर जैसे a b दिया है तो आप इसको x square minus y square वाली identity लिख सकते हैं. x square minus y square is x plus y and x minus y. Okay. So in place of x की जगह आप suppose करेंगे इसको आप लिख सकते हैं 3ab होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया तो इन सब का स्क्वायर हो गया. ठीक है. एंड 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5. सो दिस इज x एंड दिस इज y. सो x इज इक्वल्स टू 3ab एंड y इज इक्वल्स टू 5. सो वन टाइम वी हैव टू राइट प्लस पॉजिटिव ब्रैकेट होगा, सेकेंड टाइम नेगेटिव, तो होगा 3ab. इन प्लेस ऑफ x विल राइट 3ab प्लस इन प्लेस ऑफ y विल राइट 5. ओके. सेकेंड ब्रैकेट में in place of x we will write 3ab, in place of y we will write 5. Okay. This is the answer. This is by using x square minus y square identity. Okay. Next identity है a plus b whole square, and next after that a minus b whole square. ठीक है. So the first identity is a plus b whole square, that is equals to a square plus 2ab plus b square. सो आपको इस फॉर्मेट में गिवन है, यू हैव टू राइट इट इन दिस फॉर्मेट. ओके. तो अब इसमें हम सपोज कर लो, देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस 2, इन प्लेस ऑफ ए विल राइट x, इन प्लेस ऑफ b विल राइट b की प्लेस पे क्या हो जाएगा 16 का. 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का. ठीक है. सो इन प्लेस ऑफ b विल राइट 4. सो जब इसको आप शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 a प्लस b, x प्लस 4 होल स्क्वायर. ओके. This is how we can solve it. Next idea is a minus b whole square, that is a square minus 2ab plus b square. Okay. Where a is equals to p and b is equals to, that is 25 is the square of 5, so that is 5. Okay. So this expanded form is given to us and we have to find this one. Okay. So you can write it as p square minus 2a, that is p, and b, that is 5 plus 5 square. Okay. So इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं p plus p minus, because माइनस है बीच में, से माइनस p minus 5 square. Okay. ये माइनस वाली आइडेंटिटी हो गई. नाउ नेक्स्ट मैथड इज बाय सम, एक आइडेंटिटी है a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c. ओके. ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे अब हम. नाउ वी विल यूज़ दिस आइडेंटिटी x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c, वेयर सम शुड बी b एंड प्रोडक्ट शुड बी a मल्टीप्लाइड बाय c. ओके. इसका प्रोडक्ट ना मतलब आपको ऐसा कोई 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम तो b हो और प्रोडक्ट ए सी हो. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 56. ठीक है. इसमें सम क्या होगा b इज़ 15, a इसमें 1 है और c इसमें 56 है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा
1 इंटू 56 विल बी 56। यानी आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम करने पे 15 हो और प्रोडक्ट 56 हो। तो आप 56 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 इंटू 56 तो सम करने पे 57 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। 2 इंटू 28 नहीं हो सकता क्योंकि 28 प्लस 2 15 नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे नंबर्स चाहिए। 2 तो 7 इंटू 8 करें तो 7 8 56 हो जाता है, और 7 प्लस 8 करें तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो वी हैव टेकन दी 7 and 8, तो 7 और 8 में डिवाइड कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 15 वी विल राइट 7x प्लस 8x प्लस 56। नाउ वी विल टेक कॉमन। अब इनमें कॉमन लेंगे हम। इसमें कॉमन क्या है, लोएस्ट पावर दैट इज एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, तो एक्स रह जाएगा प्लस 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 7x डिवाइडेड बाई एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 7 रह गया। ओके, हियर वी कैन टेक 8 एज कॉमन बिकॉज दोनों का कॉमन डिवीजर क्या है 8। ओके, एक्स यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो वी कैन नॉट टेक एक्स एज कॉमन। So 8x divided by x, that will 8, that will be x. 8x divided by 8 will be x. 56 divided by 8 will be 7. So अगर सेम ब्रैकेट आ जाते हैं तो आपने सही किया है, अगर डिफरेंस आता है तो आपने सही नहीं किया है, ठीक है। सो नाउ टेक x प्लस 7 एज कॉमन, ओके, एंड जो रिमेनिंग है x प्लस 8, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फैक्टराइज। ओके, so now I'm going to give you a worksheet. Solve the worksheet. All the best.